पीछे खींच लेती हैं। लेकिन यहाँ उस डायनासोर ने उन सबको देख लिया था और वो डायनासोर जैसे ही उन सबको खाने के लिए मुंह खोलता है तो वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन डायनासोर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि वो उनको खाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। और इस भागम दौड़ी में अब काई नीचे गिर चुका था, जबकि बाकी सब लोग आगे जा चुके थे। जैसे ही काई की मॉम को ये पता चलता है कि उनका बेटा पीछे गिर गया है तो वो भी वापस उसे बचाने के लिए आती हैं। जबकि इस दौरान डायनासोर बाकी 3 लोगों को अपनी टेल मारता है, जिसके नतीजे में वो लोग वहाँ से गिरते हुए कहीं और पहुँच जाते हैं। और अब डायनासोर उन लोगों को इग्नोर करते हुए काई और उसकी मॉम के पीछे था। वो दोनों जल्दी से एक केव के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही डायनासोर उनको खाने के लिए उन पत्थरों के अंदर अपना मुंह करता है तो उसका मुंह वहीं पर फंस जाता है। लेकिन इस जगह पर भी वो सेफ नहीं थे, क्योंकि जहाँ उन्होंने एक डायनासोर से पीछा छुड़ाया तो यहाँ अब उनके सामने 2 डायनासोर थे और अब वो दोनों डायनासोर अपने शिकार यानी काई और उसकी मॉम को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। और यहाँ उन दोनों ने भी अपनी फेथ को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो अब मर जाएंगे। पर इससे पहले कि वो डायनासोर्स उनको खा लेते, यहाँ पर एंट्री होती है स्नेक की, जो कि अपनी टेल से उन दोनों डायनासोर्स को एक ही टाइम में वहाँ से दूर गिरा देता है। जिसके बाद हमें डायनासोर्स और स्नेक के दरमियान में बहुत बुरी फाइट दिखाई जा रही थी। वो दोनों डायनासोर्स जोर जोर से अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं, जिससे बाकी डायनासोर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ स्नेक बिल्कुल अकेला था, लेकिन उससे लड़ने के लिए यहाँ बहुत से डायनासोर्स थे, जिन्होंने आते ही अपने मुंह से उस स्नेक को पकड़ लिया था। और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस का ड्राइवर आकर काई और उसकी मॉम को बचाकर वहाँ से ले गया था। सीन्स दोबारा स्नेक की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, जो कि बहुत सारे डायनासोर्स से अकेला लड़ रहा था। और इस दौरान उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, पर उसने हार नहीं मानी थी और सारे के सारे डायनासोर्स को उसने मार गिराया था। और फाइट के एंड पर हम लोग देख रहे थे कि सारे डायनासोर वहाँ पर मर चुके थे और स्नेक वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन वो फिर भी जिंदा था। और अब वो जैसे तैसे अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर कर रेंगते हुए दोबारा अपने केव में चला जाता है। ये वही केव था जिसमें स्नेक ने पहले अपने एग्स दिए हुए थे और जिसमें पहले काई भी आ चुका था। वो यहाँ अपनी पहली स्किन को उतार देता है और अपने आप को रीहील को उतार देते हैं और अपने आप को हील हो चुका था। उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों पर रिसर्च करते हुए लगा दी थी, पर उसे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। और अब यहाँ पर भी वो आर्कियोलॉजिस्ट इन सबको बताता है कि यहाँ 2 अलग-अलग स्पीशीज के ढांचे हैं, जिसका मतलब था यहाँ 2 स्पीशीज के दरमियान में यानी 2 तरह के जानवरों के दरमियान में लड़ाई हुई थी। और उसी जंग में मरने वाले लोगों के स्केलेटन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। और उन्हीं सब चीजों के दरमियान में काई जो इधर उधर फिर रहा था, उसे जमीन पर एक कैमरा मिलता है, जिसकी वीडियो देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुका था। असल में ये कैमरा उसी विजिटर का था जिसको यहाँ के ऑनर ने वीडियो बनाने का कहा था। अब जैसे ही काई ने अपनी आंखों के आगे से वो कैमरा नीचे किया तो वहाँ का ऑनर बहुत ही वियर्ड अंदाज में उसको देख रहा था, जिसको अचानक देखते ही काई डर चुका था। और तभी अचानक वो आदमी काई को बहुत बुरे तरीके से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर एक नाइफ रखकर उन सबसे कहता है कि तुम सब लोगों में से कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकता, तुम लोगों को यहीं पर मरना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से कोई बाहर चला गया तो इस आइलैंड की सच्चाई सब पर खुल जाएगी और इस आइलैंड को बंद कर दिया जाएगा, जबकि मैं इस आइलैंड पर $बिलियन इन्वेस्ट कर चुका हूँ। उनकी इसी बातों के दरमियान में यहाँ अचानक दोबारा डायनासोर की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ वो सब लोग तो भाग चुके थे, पर उस आइलैंड का ओनर अब बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो भागने के बजाय डायनासोर के आगे डट कर खड़ा हो गया था। लेकिन उसकी इस बहादुरी का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि डायनासोर ने अपने बड़े से पाँव से उसे एक ही झटके में मार दिया था। अब यहाँ बाकी सारे लोग एक जीप में बैठ चुके थे और जैसे ही डायनासोर उन पर हमला करने वाला था, ड्राइवर अपनी जीप को पीछे की तरफ मूव कर लेता है, जिसके रिजल्ट में वो डायनासोर के इस अटैक से तो बच जाते हैं। पर डायनासोर उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जितनी तेजी से अपनी जीप मूव कर रहे थे, उतनी ही तेजी से डायनासोर उनकी तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर गाड़ी को डायनासोर के इर्द गिर्द गोल गोल घुमा रहा था, जिससे वो डायनासोर से बच भी रहे थे, पर उसके रिजल्ट में डायनासोर को गुस्सा आ चुका था और वो अपनी टेल को जोर से घुमाता है और वहाँ पड़ी हुई एक बहुत बड़ी सी रॉक बहुत से पत्थरों में चेंज होती हुई आसमान में गिरकर उनकी जीप तक आती है, जिससे बचने के लिए ड्राइवर अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। लेकिन इस सब के दौरान वो ये नहीं देख पाया था कि जहाँ उसने गाड़ी को टर्न लिया है वहाँ सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, जिससे टकरा कर अब उनकी गाड़ी वहीं पर रुक गई थी। और इस तरह अब वो लोग
लोग बिल्कुल डायनासोर के सामने आकर रुक गए थे, लेकिन उन सबकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि यहाँ पर स्नेक ने एंट्री की थी और स्नेक के अपनी टेल के एक छोटे से अटैक से ही वो डायनासोर उन लोगों से दूर जाकर गिर गया था। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि स्नेक रीहील करने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था और अब वो गुस्से में भी नजर आ रहा था और अब हमें पता चल रहा था कि ये स्नेक और ये डायनासोर अपनी अपनी लाइन एज के आखिरी जानवर थे और वो हजारों साल पहले की अपने लाइन एज के दरमियान होने वाली जंग को खत्म करने के लिए आज आमने सामने थे। वो दोनों बहुत बुरी फाइट कर रहे थे और एक जितने पावरफुल थे, लेकिन हार मानने को कोई भी तैयार नहीं था। यहाँ डायनासोर ने स्नेक के टेल को अपने मुंह में लेते हुए स्नेक को हवा में उठाते हुए एक पत्थर पर गिराया था और यहाँ स्नेक अब दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था। जिस दौरान अब हम काई की मॉम को देख रहे थे जो कि जीप के अंदर बहुत सारे बॉम्ब्स फिट कर रही थी, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि डायनासोर उन्हें खा रहे हैं जबकि स्नेक उन्हें बचा रहा है। इसलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट से कहती है कि मैं ये जीप डायनासोर तक लेकर जाती हूँ और जैसे ही मैं कार से जंप करूंगी तो आप इस कार में रखे हुए बॉम्ब्स को एक्सप्लोर कर देना। जिसके बाद हम देख रहे थे कि काई की मॉम ने ऐसा ही किया था, लेकिन यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट जिसके हाथ में बम का रिमोट था वो काम नहीं कर रहा था और यहाँ सबसे होशियारी का काम अब वो बस ड्राइवर करता है। वो एक स्टिक पर एक कपड़ा बांधकर उसमें ऑयल लगाता है और उसको जलाकर वहाँ से भागता है उस स्टिक को कार के अंदर फेंकने के लिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था इसीलिए वो भी 2-4 कदम से आगे नहीं जा पाया था। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रैंड डॉटर जल्दी से वो स्टिक पकड़कर जीप की तरफ भाग रही थी, लेकिन यहाँ पर वो हवा में उड़ने वाले एक पत्थर से टकरा कर गिर चुकी थी और अब इस काम को करने के लिए सिर्फ काई बचा था। इसीलिए वो तेजी से उस तरफ भागता है और बहुत तेज भागने की वजह से उसकी टांग पर लगी हुई मेटल बैंडेज टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो गिर गया था। लेकिन वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे ये काम जल्द से जल्द करना था। वो अपनी सारी हिम्मत को जमा करता है और अपनी उस टूटी हुई टांग पर ही खड़ा होता है जिस पर बैंडेज थी और अब वो बगैर किसी सहारे के भागते हुए उस स्टिक को उठाता है जिसके ऊपर आग जली हुई थी और बगैर सहारे के काई को भागते हुए देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हुई थी। और अब फाइनली काई की वजह से वहाँ पर वो जीप ब्लास्ट हो चुकी थी जिससे डायनासोर का ध्यान डाइवर्ट होकर उनकी तरफ हुआ था और इसका फायदा स्नेक ने उठाया था। स्नेक जल्दी से डायनासोर की गर्दन पर अटैक करता है और अपने मुंह में उसकी गर्दन लेते हुए उसकी गर्दन को तोड़कर उसे मार देता है, जिसके रिजल्ट में अब हजारों साल से चली आ रही ये जंग स्नेक जीत गया था। और यहाँ काई के ठीक होने की वजह से काई की मॉम भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि स्नेक भी काई की तरफ देखकर बहुत खुश नजर आ रहा था। जिसके बाद यही से सीन कट होकर हम काई को उसके घर पर देख रहे थे जहाँ वो टीवी पर आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी ग्रैंड डॉटर का इंटरव्यू देख रहा था। वो लोग न्यूज में उस आइलैंड और अपने किए हुए एडवेंचर के बारे में सबको बता रहे थे और इसी के साथ हम देख रहे थे कि वहाँ पर काई ने उस स्नेक और डायनासोर की एक डमी अपने रूम में रखी हुई थी।